अगर आप भारत की उन करोड़ों महिलाओं में से हैं जो देश की राजनीति और व्यवस्था को बदलते देखना चाहती हैं, तो यह खबर आपके लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं है। अब तक राजनीति के जिस मैदान में महिलाओं की मौजूदगी कम दिखती थी, वहां अब उनके लिए 33% सीटें पक्की कर दी गई हैं। जी हाँ, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ अब देश की संसद और विधानसभाओं में आधी आबादी का दबदबा बढ़ने वाला है। सालों से जिस हक का इंतजार था, उस पर अब कानून की मुहर लग चुकी है। इस ऐतिहासिक अधिनियम की कुछ खास बातें आपको जान लेनी चाहिए। सबसे पहले, यह कानून महिलाओं को संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण की गारंटी देता है, जिसका सीधा उद्देश्य राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और नीति निर्माण में उनकी भूमिका को सशक्त बनाना है। इस कानून का सफर बहुत ही शानदार रहा। लोकसभा में यह विधेयक 20 सितंबर 2023 को पारित हुआ, जिसके अगले ही दिन 21 सितंबर को इसे राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई और 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही यह देश का कानून बन गया। अब जरा इसके पीछे का गणित समझिए। वर्तमान में लोकसभा की 543 सीटों में से सिर्फ 74 महिला सांसद हैं, लेकिन परिसीमन यानी डिलिमिटेशन के बाद जब सीटें बढ़ाकर 816 हो जाएंगी, तब महिला सांसदों की संख्या 269 तक पहुंच जाएगी। वहीं राज्यों की विधानसभाओं में महिला विधायकों की संख्या 390 से बढ़कर 2041 तक पहुंच जाएगी। खास बात यह है कि यह आरक्षण अनुसूचित जाति और जनजाति यानी एससी और एसटी की सीटों पर भी लागू होगा। हालांकि यह प्रावधान परिसीमन के बाद ही प्रभावी होगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से न केवल महिला नेतृत्व बढ़ेगा, बल्कि हमारी शासन व्यवस्था भी अधिक समावेशी बनेगी। आपको क्या लगता है, क्या इस बदलाव से देश की राजनीति की दिशा बदलेगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही एक्सप्लेनर वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।